नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए बदलाव की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी और यह योजना जो है किसान के हित में वर्ष 2016 से संचालित की गई है। दरअसल प्रत्येक वर्ष जो है प्राकृतिक कारणों से जैसे ओलावृष्टि, आंधी, बाढ़, सूखा, मूसलाधार बारिश आदि के कारण जो है किसानों के फसल को नुकसान पहुंचता है। तो किसानों के इस समस्या से उबरने में राहत पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। और पहले इस योजना के तहत ऋण लेकर जो खेती करने वाले किसान भाई हैं उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन करवाना अनिवार्य था, यानी उन्हें फसल बीमा योजना लेना अनिवार्य था। किंतु मार्च 2020 से फसल बीमा योजना में बदलाव किया गया है। इसके नियमों में इस योजना के बदलाव के तहत अब फसल बीमा योजना में नामांकन करवाना यानी फसल बीमा योजना लेना वैकल्पिक कर दिया गया है। यानी किसान भाई अब अपनी इच्छा के अनुसार फसल बीमा लेने का फैसला कर सकते हैं। अब फसल बीमा योजना लेने की अनिवार्यता नहीं है, को समाप्त कर दिया गया है। और इस योजना में इसके अतिरिक्त भी और भी बदलाव किए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है सूखा या बाढ़ या फिर दोनों आपदाओं के लिए अपनी इच्छा के अनुसार वैकल्पिक चुनाव भी किसान भाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो अब जो है किन कारणों के लिए उन्हें, किन आपदाओं के लिए फसल का बीमा करवाना है उसका चुनाव करके किसान भाई फसल बीमा अपना करवा सकते हैं योजना के तहत। और इस योजना के तहत जो प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसानों को रबी की फसल के लिए 1.5% और खरीफ की फसल के लिए 2% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% तक जो है बीमा का प्रीमियम देना होगा। और फसल बीमा योजना में पहले जो है प्रशासनिक व्यय शामिल नहीं किया गया था। अब जो है नए नियम के अनुसार अब इस योजना में 3% प्रशासनिक व्यय को भी शामिल किया जाएगा। और निर्धारित सीमा के अंदर फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान जो राज्य नहीं कर पाएंगे उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। और केंद्रीय फसल बीमा योजना का संचालन जो है कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। और कृषि बीमा कंपनी यानी AIC ये भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार में रजिस्टर्ड। और इस कंपनी द्वारा जो है फसल बीमा के लिए बीमा कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो पहले इसी योजना के तहत केवल फसल बीमा के लिए कंपनियों को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, किंतु अब इसमें वृद्धि कर दी गई है इसकी अवधि में। अब भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा न्यूनतम 3 वर्ष के लिए बीमा कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जिससे जो है किसानों की फसलों के नुकसान की जवाबदेही और इसके प्रति जो है बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी का जो है में वृद्धि होगी और वो उसका जो है जवाबदेही कर दे सकेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है देश के 151 आपदाग्रस्त जो जिले हैं जिनमें ज्यादातर बाढ़ और जल भराव की समस्या हो जाती है, तो ऐसे जिलों के लिए ऐसे देश में कुल 151 जिले हैं और इन जिलों के लिए जो है विशेष फसल बीमा योजना बनाई जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। और योजना के तहत जो है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल के नुकसान का आकलन जो है सैटेलाइट के द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों को बीमा के दावा का भुगतान पहले के मुकाबले जल्दी प्राप्त हो सकेगा। तो इस प्रकार से फसल बीमा योजना में बदलाव किए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल शिक्षी.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के किसान भाई फसल बीमा योजना में हुए बदलाव की जानकारी प्राप्त कर सकें।